अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही थी और बड़ी ही तकलीफ दे वीडियो थी। यकीन करें कि मैं सोच रहा था कि शायद हम जिंदा लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, मुख्तलिफ फ़िरके हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, वो शायद जिंदा हैं तो आपस में नहीं मिल के रह सकते। और कोई दूसरे को ये समझता है कि ये ठीक नहीं जा रहा, मैं ठीक जा रहा हूँ। कोई किसी को काफर समझता है, कोई किसी को कहता है कि जनाब ये इंसान ही नहीं है। ये बात आज इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वीडियो कल सोशल मीडिया पे देखने को मिली, वहाँ पे पुलिस भी थी, एक कब्रिस्तान में हुआ क्या, वहाँ पे किसी की वफात हो गई तो उसका जनाजा उस कब्रिस्तान में ये लोग लेके आए और वहाँ पे फड्डा ये हो गया कि इस कब्रिस्तान में जी इस मैयत को दफनाने की इजाज़त नहीं है। बड़े ही अफसोस की बात है। और फिर वहाँ पे पुलिस आई, पुलिस ने वहाँ पे गोलियां चलाई, पता नहीं क्या क्या हुआ। और लोग जो थे पूरे कब्रिस्तान में भाग दौड़ लगी हुई थी, कब्रों की बेहुरमती हो रही थी। और सिर्फ इसका जो भी अगर आप जायज़ा ले तो मकसद ये होता है कि फितना और फसाद फैलाना। हमें यूरोप में रहते हुए एक अरसा गुजर गया, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कब्रिस्तान हैं। जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं, जर्मनी, हॉलैंड, जहाँ भी रहते हैं, वो देखते हैं कि मुख्तलिफ मज़हब के लोग वहाँ पे उनकी तदफीन हुई है। जर्मनी में भी मैंने देखा। अगर आप चाहते हैं जी कि मुसलमान हैं तो उसी कब्रिस्तान में एक साइड पे आपको जगह दे दी गई है कि आपके जो मुसलमान लोग हैं वो इस एरिया में अपने जो भी अजीज़ रिश्तेदार वफात पा जाएँ उनकी तदफीन यहाँ पे कर और बड़ी इज्जत देते हैं। कभी किसी ने किसी कब्र की बेहुरमती नहीं की, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब आप यहाँ किसी की तदफीन नहीं कर सकते। ये सारा सिस्टम जो होता है वो सिटी के अंडर होता है, जो भी वहाँ का लोकल एरिया का जो जिस तरह आपके कमेटी होती है, यहाँ पे काउंसिल होती है, रात हाउस होता है, इस तरह उनके ज़ेर निगरानी ये सब कुछ हो रहा होता है। और कब्रिस्तान में सफाई का इंतज़ाम होता है। वहाँ पे पानी के लिए उन्होंने वो बाकायदा तौर पर ऐसे पंप भी रखे होते हैं जो हाथ से पकड़ के आप वहाँ पे पानी शानी दे दें। अपने जो भी कोई अजीज़ है उनकी कब्र पे जाएं। कभी मैंने नहीं देखा, कभी खबरों में भी नहीं सुना, कभी मैंने वैसे भी नहीं देखा कि किसी ने किसी कब्र की बेहुरमती की और किसी को कहा हो कि हम यहाँ तदफीन नहीं करने देंगे। ये वो लोग हैं जिनको आप कहते हैं जी जनाब ये मुसलमान नहीं। मैं उन लोगों की बात बता रहा हूँ जो लोग लंदन में रहते हैं, उनको पता है कि यहाँ भी ऐसे कब्रिस्तान मैंने देखे, वहाँ पे हर मज़हब के लोग हैं, हम जानते भी नहीं उस मज़हब को। किसी ने कोई तरीक़ाकार कब्र का बनाया हुआ है, किसी ने कोई तरीक़ाकार बनाया हुआ है। हर एक को अपनी कब्र जो है वो बनाने की जिस तरह मर्ज़ी जो उसकी जगह है उसमें इजाज़त है। जर्मनी में मैं ऐसी कब्रें भी देखी, लोग खाने पीने की चीज़ें भी कब्र के पास रख जाते हैं। वो कहते हैं जनाब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं जो भी ज़रूरतमंद होता है वहाँ से उठा के ले जाते हैं, या क्या तरीक़ाकार है। ये बातें मैंने इसलिए बताई कि यहाँ पे इंसानियत ज़िंदा है, यहाँ पे इंसानों का एहतराम है। सिर्फ ज़िंदा का नहीं, मरने के बाद भी ये लोग एहतराम करते हैं कि एक बंदा वफात पा गया। पिछले दिनों एक पाकिस्तानी खतून थी, उसकी मराकश में वफात हुई। मैं अब अरबियों की बात बता देता आपको। मोरक्को में उसकी वफात हुई तो जब मैंने वहाँ रब्ता किया, क्योंकि मेरे जानने वाले थे, मैं कुछ दिन वहाँ ठहरा था मोरक्को में पिछले साल, तो उन्होंने कहा कि हमने इतनी इज्जत कहीं पे नहीं देखी। उन्होंने नहीं पूछा आपका मज़हब क्या है, उन्होंने नहीं महल्ले वालों ने पूछा क्या आपका तल्लक क्या है, किन लोगों से है, कौन सा फ़िरका आपका। और वो बताते हैं कि लोगों ने घरों की चाबियां दे दी कि आपके मेहमान आ रहे हैं, यहाँ पे आप अपने मेहमानों को हमारे घरों में ठहरा सकते हैं। और वो बंदा बता रहा है कि खाना वहाँ पे इतना महल्ले से आ गया, फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर खाने पीने का भी 3-4 दिन का इंतज़ाम किया। कहता मैं नाश्ता करने गया तो उसने मुझे और भी काफ़ी खाने पीने की चीज़ें साथ दी थी, पराठे वगैरह के, और भी मेहमान आए हुए तो पैसे भी नहीं दिए। ये अरब कंट्री की मैं बात सुना रहा हूँ,
क्योंकि वहाँ भी इंसानियत जिंदा है। आप सऊदी अरब में चले जाएं, बेशुमार लोग हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, किसी की वफात हो जाती है, वो वहाँ पे जनाजा पढ़ के उसकी तदफीन कर देते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने नहीं पूछना कि आपका मज़हब कौन सा है। जो मक्के गया हुआ है वो ज़ाहिर है मुसलमान ही। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो तदफीन का मसला चल रहा था, चलो जी वो मुसलमान ना भी हो, फ़र्ज़ कर लें ईसाई भी हो, हिंदू हो, कोई भी हो, लेकिन ये मुसलमान का मसला जो कल आला है, और उसकी तदफीन के लिए आप इतनी प्रॉब्लम बना रहे हैं, इतना मसला खड़ा कर रहे हैं, इतनी परेशानी खड़ी कर रहे हैं, एंड उसका क्या हुआ अभी तक मेरे पास उसकी खबर नहीं है। मगर क्या आपने कभी गौर किया कि इसमें कोई आपके अंदर कोई इंसानियत या कोई अखलाकियात या कोई आपका मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है? इस्लामी तरीक़ आप पढ़ें तो आपको पता चले कि ऐसे ऐसे वाक़यात भी हैं कि कोई जनाजा जा रहा था तो प्यारे नबी एहतरामन खड़े हो गए, तो किसी ने कहा कि ये मुसलमान नहीं, तो उन्होंने कहा इंसान तो है ना। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आज पाकिस्तान की जो हालत हमने कर दी है, बेड़ा गर्क कर दिया, अपनी अखलाकी हालत का बेड़ा गर्क कर दिया। अपने अंदर जो हमारे गंदगी है वो हम किसी की वफात पे भी बाहर निकाल देते हैं। अल्लाह उस वक्त कोई ना थोड़ी बहुत ही हमदर्दी की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे भी हम अपनी औकात दिखा देते हैं। कब्रिस्तान में जी, अब मैंने कुछ कब्रिस्तान कल ही देखे, उनकी कब्रें देखने वाली थी पाकिस्तान, खंडरात, वो कब्रें टूटी फूटी, किसी ने कभी गौर ही नहीं किया कि इसको ठीक भी करना है, इसकी हालत भी ठीक करनी है। मरने के बाद इंसान का जो हिसाब वो तो अल्लाह ताला ने लेना है, मगर दुनिया में जो आप लोग इंसानों का हिसाब लेना शुरू कर देते हैं, बड़ा ही तकलीफ दिया। कभी किसी की कब्र जाके उसके ऊपर से बिस्मिल्लाह मिटा देते हैं, कभी कोई काम करते हैं, कभी कोई काम कर। आपने कभी गौर किया कि हमारे मुल्क में हमारा बेड़ा गर्क क्यों हुआ, किस वजह से? ना तलीम है, ना इंसानियत है, ना अखलाकियात है, ना हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम लोगों में जाके कोई अपनी अच्छाई बयान कर सके। सिर्फ नफरत हमने एक दूसरे के खिलाफ पैदा की, और उस नफरत के नतीजे में ये रिजल्ट निकल रहे। नई नस्ल है, उसको तमीज़ तहजीब पता नहीं ख़त्म होती जा रही है। पहले लोग थे बूढ़े, वो एक दूसरे के फ़िरके का भी ख्याल रखते थे, एक दूसरे के बुज़ुर्गों का भी एहतराम करते थे, एक दूसरे के साथ अच्छे दिनों में भी मिलते थे, शादी ब्याह में भी मिलते थे, कोई मर गया फिर भी मिलते थे और एहतराम करते थे। मगर आज ना हम अरब दुनिया के मुताबिक चल सके, ना हम इन यूरोपियन ममालिक के मुताबिक चल सके, ना हम इंसानियत के मुताबिक चल सके। शर्म का मकाम। मैं वो वीडियो देख रहा था, वो पुलिस भाग रही है, वो कब्रों पे भाग रहे हैं, एक मुर्दे के चक्कर में सारी कब्रें हैं जो उनके ऊपर वो उन्होंने तूफान बर्पा किया हुआ। कहीं पे भी आपको दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह के वाक़यात नज़र नहीं आएंगे। और दावा हमारा ये है कि हम जनाब इस्लाम के ठेकेदार हैं, ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना। अगर कोई ज़िंदा होता है उसके ऊपर भी हम गलत इल्ज़ाम लगा के उसको मार देते हैं, कोई मर जाता है तो उसको हम दफन नहीं होने देते। कभी गौर तो करें कि ये अज़ाब पाकिस्तान पे क्यों आया हुआ है। हुक्मरान आपको अज़ाब की सूरत में आपके ऊपर नाज़िल हुए, अज़ाब की सूरत में आपके हुक्मरान आपके ऊपर हुकूमत कर रहे, आपकी रोज़ाना तस्लील होती है, आप जिंदा की तस्लील, आपके जिंदा की भी वो तस्लील करते, आप लोगों के मुर्दों की तस्लील करते। ये इंसानियत। ये कोई बताएगा कि कहाँ से हमने ये सीखा? जहालत में तरक्की की, तालीम हमारे पास नहीं है। हमने सोचा ही नहीं कि यार आज दुनिया में हम सीख भी लें। और मुझे ये भी पता है जिस गांव में या शहर में ये वाक़या पेश आया, उसके लोग बाहर भी आए होंगे, वो बाहर से सीख के भी नहीं जाते कि हम जिस मुल्क में आए थे कुछ वहाँ से सीख लेते। नो, ये हालत है हमारी नाज़रीन। ये जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ इससे बहुत खौफनाक है। कब्रों से लाशें निकाल के उनकी बेहरमती करनी, उनके साथ ज़ना करना, उनको खा जाना। पिछले दिनों आपको पता होगा 2 बंदे जेल में थे, वो कब्रों से लाशें निकाल के खा लेते थे। किसी को कोई फिक्र नहीं, बस ये पीछे पड़ जाओ, मेरा झूठ तुम झूठ, मेरी गवर्नमेंट होनी चाहिए, मेरी मुबारक साहब ने कोई बात अच्छी कर दी
اس میں لکھنا شروع کر دے آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف سے رابطہ ہے، یہ ہے وہ ہے. سر آپ نے گرفتاروں میں دیکھے کہ آپ کو کسی کے آپ کو کسی کے ساتھ رابطے کی ضرورت ہے جو کرتوتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں؟ مجھے بتائیے. تو یہ جو انسانیت کا جنازہ نکل رہا ہے نا، میرا خیال تھوڑا سا غور کریں اور شرم کریں کچھ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ابھی نیا ایک اور پروگرام آ رہا ہے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد.